क्षेमकली माई की, कन्नौज जनपद के सभी देवी देवता की, हम सभी के माता पिता की, हम सभी के सदगुरुदेव भगवान की। सारा विषय बहुत अच्छे से भैया शिखर ने रख दिया। आप सभी इस महायज्ञ में सहभागी बन के अपने पुण्य को बलिष्ठ करें। तमाम बातें बताया भैया शिखर जी ने। यज्ञ होते ही हैं डॉक्टर साहब कल्याण के लिए। जब हम यज्ञ में पूरे मनोयोग से लगते हैं तो यज्ञ नारायण भगवान, दक्षिणा महारानी, अग्नि भगवान और स्वाहा महारानी कृपा कर देती है। जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। आप स्वयं मन बनावे पीताम्बरा माई और भगवान मृत्युंजय महादेव का जीवन में चल रहे तमाम उथल पुथल को समाप्त करने की क्षमता भगवती में है। भगवती इस प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी है। तो आप सभी पुनः मैं आप सबको निमंत्रित करता हूं। आप सभी अपने स्वजन संबंधी सबको बता करके यज्ञ में सहयोगी बने। माताएं कलश जरूर घर में रखें। आप घर में कलश रखेंगी, कलश रखते ही कल्याण प्रारंभ हो जाएगा। 18 मार्च को बहुत सुंदर कलश यात्रा अपने नगर कन्नौज में यात्रा के रूप में निकलने वाली है। आप सभी सहभागी बने, मन बनावे अपना और अपनों का। ठीक है। भगवती पीताम्बरा माई की, जगह स्थान की, आज के आनंद की, भक्त और भगवान की, एकादशी महारानी की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। सभी लोग। और एक बात, किसी को कुछ कहना है, जानकारी चाहिए तो महाराज जी बोर्डिंग ग्राउंड में निरंतर वहां पर अपनी धुनी के साथ रहते हैं। और कोई भक्त के मन में, किसी भक्त के मन में ये हो कोई भी पार्टी का कार्यक्रम है, किसी भी दल का कार्यक्रम है, किसी एक व्यक्ति का है, ये कदापि नहीं है। ये सिर्फ पीताम्बरा माई और आप महाराज जी तो माता ने भेजा है। जैसे हम आप कन्नौज में कथा या यज्ञ कहीं करते हैं, वैसे ही महाराज जी को भेजा गया है आपके परिवार के, आपके बच्चों के कल्याण के लिए। और पीताम्बरा माई होंगे, उनकी शक्ति वो तुरंत जान जाएंगे। यज्ञ शुरू होने से ही पहले तो कतई मन में ये ना सोचें कि किसी एक व्यक्ति का है, कि कन्नौज में वो व्यक्ति जुड़े हैं या व्यक्ति जुड़े हैं या वो जुड़े हैं। ये आप लोगों का है, चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे कन्नौज का बड़ा व्यक्ति हो। अगर किसी के कोई मन में विचार आए तो महाराज जी के पास जाके डायरेक्ट मिलके बता सकता है सारी बात, उनको अपनी चीज दे सकता है। इसमें जो भी व्यवस्थाएं हैं वो महाराज जी के ही दिशा निर्देश से चल रही हैं, क्योंकि उनको माता रानी प्रेरणा दे रही हैं बराबर। क्योंकि महाराज जी 80 दिन हो चुके हैं आपके कन्नौज शहर में बराबर यज्ञ करते हुए। आपके शहर कन्नौज में सराय मीरा में महाराज जी वहां पर प्रस्थान कर रहे थे, अब बोर्डिंग ग्राउंड में आ चुके हैं। और हमारा भी ये विनती है कि आप लोग, ये किसी एक का कार्यक्रम नहीं है, हम तो माइक मजबूरी में पकड़े हैं, क्योंकि मंदिर के मेन पुजारी की व्यवस्था की जो आप लोगों ने हमें जिम्मेदारी है, उसकी व्यवस्था से हम ये बोल रहे हैं। क्योंकि एक लोगों को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। जैसे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, हम तो आप लोगों के ही सेवक, ऐसे भक्त माता रानी की सेवा करते हैं। इसलिए विनती कर रहे हैं महाराज जी को सब लोग दिल खोल के सहयोग करके और बोर्डिंग ग्राउंड सराय मीरा में मिलने जाएं और व्यवस्था को पूछें। चाहे अन्न की हो, चाहे भोजन की हो, चाहे धन की हो, चाहे घी की हो, चाहे हवन सामग्री, जो जितनी दे सकता है, 100 ग्राम से 100 कुंटल तक, 1 रुपए से 1 लाख तक, 5 रुपए के घी के पैकेट से और 5 कुंटल तक, चाहे जितनी श्रद्धा हो
लेकिन सभी को बताइए, अपने अपने मोबाइल से सभी को सूचना करें। ये यज्ञ बहुत ही सुंदर और भव्य हो, इसलिए हम लोग आगे कूदे हैं कि आप लोगों को कुछ आशीर्वाद मिल जाए। महाराज जी तो कन्नौज से आज जा रहे थे, ये भी बता दें, क्योंकि खुली बात अच्छी होती है, लेकिन फूलमती मैया ने और महाराज जी के जो साथ में आज 80 दिन से लोग लगे हुए हैं, उन लोगों ने चरण पकड़ के महाराज जी को रोका कि महाराज जी एक बार शहर में और सूचना हो जाए, फिर माता की इच्छा, क्योंकि अम्मा से बढ़ के हम लोग कोई नहीं है, तो इसलिए हम भी विनती कर रहे हैं कि सभी लोग, किसी को कोई बात कहनी हो, किसी को जुड़ना हो यज्ञ में, स्वयं जाए महाराज जी से। ऐसा नहीं महाराज जी मिलते नहीं, सबसे मिलते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति जाए। कदापि ना सोचे इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो करोड़ों का खर्चा है, हम नहीं वहां जुड़ पाएंगे, लेकिन आपके 1 रुपए से ही यज्ञ होगा, ये करोड़ों रुपए से नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये फूलमती मैया ने यज्ञ देखा है, 3 से संत आते हैं, हर संत को 1100 रुपए मिलता है, ये हम नहीं देते हैं, ये आप लोगों की कृपा से उनको हर संत को 1100 रुपए मिलता है। और अब की बार 3 से 25 संत आए थे और खुश होके गए, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें पैसे दिए, दक्षिणा दी, हमने नहीं दी। एक कंबर की बात थी, उनको 4 कंबर दिए। किसने दिए? फूलमती माता ने बुलाए थे, और पता नहीं कहां से भक्त एकदम कूद पड़े, और महाराज जी दोनों हाथ सभी संतों के कम पड़ गए। हमें अपने आदमी भेजने पड़े कि टेम्पो में बैठा दो, इन लोगों के पास वजन ज्यादा है। तो ये हम लोग खुद नहीं जानते, लेकिन हमें लगता है कि जिले के सारे मठों पे, जो मठ कहते हैं हम लोग मंदिरों सनातन धर्म के, अगर मंदिरों से ऐसे ही खबर रोज आरती के समय हो जाए तो 5 दिन में यज्ञ हो सकता है आराम से, ज्यादा नहीं। 1100 लोग बहुत आराम से जिले में मिल जाएंगे, और आधा किलो घी अगर जिले से आएगा तो 500 कुंटल महाराज जी बोर्डिंग में घी होगा। ये हमें माता रानी की तरफ से पूर्णता भरोसा है। ये कन्नौज के सभी भक्त और माताएं अगर जिसमें कूद जाएं, क्योंकि इनके ही आशीर्वाद से घर चलता है महाराज जी, यज्ञ भी इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से चलेगा। तो इसलिए मेरी सूचना जहां तक जाए, कोई को कोई बात पूछनी हो तो हमसे भी पूछ सकते हैं, हम भी महाराज के पास ले चलेंगे और उसका सहयोग पूर्णता करेंगे और जोड़ने का काम निरंतर करेंगे। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि कन्नौज जिला के सारे मंदिरों से ये खबर जाए, और महाराज जी एक दिन हर मंदिर पे ये व्यवस्था पहुंचे। अगर हर मंदिर से 100 लोग जाएं तो जिले में शायद 100 मंदिर होंगे, तो हमें लगता है 11,000 इकट्ठे हो जाएंगे शायद, अगर लोग लग जाएं। हम 1% कहते हैं कि, लेकिन कन्नौज के सभी मंदिरों से आह्वान शुरू हो जाए, जैसे हरे झंडे से आह्वान होता है कि यहाँ आज पढ़नी है, तो ऐसे ही यज्ञ को पढ़ना समझ लें, और एक ईदगाह चाहे मंदिर समझ लें। अगर हम लोग इकट्ठे हो जाएं तो यही इतने भारी लोग हैं यहाँ पर, पूरा कन्नौज मिल जाएगा महाराज जी। कल से अगर खबर पहुंचने लगेगी, बाकी हमारी कोई गलती हो तो क्षमा करना, सब लोग हमसे बड़े हैं, हम तो माता के सेवक हैं महाराज जी। बाकी कल से माताएं हमें खबर पहुंचाना शुरू करेंगी, क्योंकि पहुंचाए और महाराज जी से बोर्डिंग में मिले अवश्य जाके। ये आप लोगों के बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बोर्डिंग में निरंतर यज्ञ कर रहे हैं। किसी बच्चे को, किसी माता को, किसी व्यापार में दिक्कत हो तो यज्ञ में जुड़े और आज्ञा डाले। ये फूलमती मैया तरफ से कहते हैं, पीताम्बरा माई उसको आशीर्वाद देंगी, उसके बच्चे को अगली फरवरी जब 2026 आए तो वो बताना, महाराज जी का नंबर भी रहेगा, हम लोग भी रहेंगे कि हमारे घर में खुशहाली आई और बढ़ोतरी हुई और बच्चों को आराम मिला। इतनी यज्ञ में ताकत है, ये हम खुद करते हैं महाराज जी का। बोल पीताम्बरा मैया की।